नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से आ रही है अतीक के बेटे पर एक्शन। माफिया अतीक के बेटे पर एक्शन शुरू हो गया है। अतीक के बेटे उमर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। उमर की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई होगी। अतीक के बेटे उमर अहमद पर 2 लाख का इनाम पहले से ही घोषित है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब अतीक के बेटे पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। तो सीबीआई कोर्ट ने दिए हैं कुर्की के आदेश। अतीक के बेटे की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयागराज और लखनऊ में कितनी संपत्तियां हैं, इसका पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर से जुटाई जा रही है जानकारी कि कहां-कहां पर अतीक और अतीक के बेटे की संपत्तियां हैं। रडार पर अतीक के करीबी के प्रॉपर्टी डीलर का, जो अतीक के प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार संभालता था, कई नामी प्रॉपर्टी डीलर अतीक से जुड़े हुए थे। तो कारोबारी को अगवा कर मारपीट का आरोप है। क्या आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के कारोबारी से देवरिया में मारपीट का आरोप है। अतीक के बेटे पर लखनऊ में केस दर्ज है इस मामले में, और केस के बाद से ही आरोपी उमर फरार चल रहा है। उमर अहमद पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। सीबीआई कोर्ट ने वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और उसके बाद ही अब ये कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। मेरे सहयोगी सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या डिटेल है, कहां-कहां पर संपत्ति होने की आशंका है और अब ये शिकंजा कसता जा रहा है अतीक के बेटे पर? देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद पर 2 लाख का सीबीआई ने इनाम घोषित किया है और वो फरार चल रहा है। और सीबीआई कोर्ट ने अभी हाल में ही ये आदेश दिया था कि उसकी जो संपत्तियां हैं उसको भी लखनऊ और प्रयागराज में उसको भी पुलिस और प्रशासन जो है सर्च करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसकी भी कार्रवाई, जो अवैध संपत्तियां उनको जब्त करने की कार्रवाई करे। तो इस आदेश के तहत अब उसकी संपत्तियों की छानबीन शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो उसके पिता अतीक अहमद के नाम पर या फिर उसके चाचा अशरफ के नाम पर है, लेकिन कुछ संपत्तियां मिली है उसके नाम पर जिसकी सूची बनाई जा रही है प्रशासन द्वारा और उसके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि लगातार प्रशासन जो है वो सख्त है और अब तक कई करोड़ रुपए की संपत्ति। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई। मुख्तार की 2.84 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क किया गया है जो पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर है। लाल दरवाजा इलाके में है ये निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स जो अभी बन ही रहा था। मुख्तार अंसारी पर ये बड़ी कार्रवाई। निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर लिया गया है जो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर है, और ये है लाल दरवाजा इलाके में एक कॉम्प्लेक्स है जो अभी बन ही रहा था, काम इस पर चल रहा था, लेकिन अब कुर्क कर लिया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आईएएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के मोहल्ला देवड़ी वल्लभ दास स्थित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। क्योंकि मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, कितनी बड़ी चोट कहेंगे इसे मुख्तार अंसारी के लिए? देखिए, आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष से लगातार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ शासन, प्रशासन, पुलिस लगातार एक्शन पे है, जिसके तहत ही आज ये कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की तमाम ऐसी अवैध संपत्तियां थी जिन्हें या तो कुर्क किया गया है या तो उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के होटल गजल जो शहर के बीचों बीच था उस पर भी सरकारी बुलडोजर चला था। आज ये शहर के बीचों बीच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम है और करीब 2.25 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। पिछले कई वर्षों से ये बन रहा था और आज जिसे पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर से खबर है। लावारिश बैग से हड़कंप मच गया है। रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग मिला है। प्लेटफॉर्म 1 को खाली करा लिया गया है। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी पहुंच गए हैं। बैग की जांच के लिए विशेष टीम भी बुला ली गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता को भी बुला लिया गया है। और अनिल, क्या अपडेट है? देखिए, त्योहारों को लेकर जीआरपी और आरपीएफ की टीम रेलवे स्टेशन पर एक सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास एक लावारिस अटैची मिली है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंतराल के बाद इस अटैची को देखा गया है
और बाकायदा इससे अनाउंस भी कराया गया कि अटैची का कोई मालिक हो, कोई भी उसका लेने वाला हो, लेके चला जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। तो अनिल, क्या साफ हो पाया है कि क्या है अटैची में अंदर? नहीं, अभी अटैची को मेटल डिटेक्टर से देखा गया है, लेकिन अभी खोला नहीं गया है, क्योंकि एहतियातन भी है कि कहीं कुछ इसमें विस्फोटक या कुछ भी इस तरह का सामान भी हो सकता है। तो अभी बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है और उसके बाद ही अटैची को देखा जाएगा। ठीक है, फिर पता चल पाएगा कि आखिर वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का खुलासा किया है जहां पर चोरी की गाड़ियों को काटकर कबाड़ बनाया जाता था। एक प्लॉट में चल रहे इस गोरख धंधे के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां से पुलिस ने 75 कारें जब्त की है। साथ ही चोरी की कई गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में यह कारोबार चल रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो उस पर जब हमारी टीम ने काम किया तो वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। लगभग वहाँ से हमें 75 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। इसके अलावा कई 100 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट जो कटने के बाद होते हैं, वो वहाँ पर मिले हैं। अधिक जानकारी करने पर जो इसकी ये फैक्ट्री थी उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि इनके पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं थी, ना ही इनके द्वारा RTO से या किसी विभाग से परमिशन नहीं ली गई थी गाड़ी कटान के लिए। तो ये पूर्ण रूप से अवैध कटान इनके द्वारा किया जा रहा था। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। SIT ने 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर, पत्रकार समेत 4 की हत्या का इन पर आरोप लगा है। वीडियो, फोटोज, ऑडियो के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपी लखीमपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को पीटकर मारने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। दोनों पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लग रहा है। और मेरे सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बताइए जरा इन 2 गिरफ्तारियों के बारे में कितनी अहम ये हो सकती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले को देख रहा है, वहां पर लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। स्टेटस रिपोर्ट आज भी उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल की गई थी। वहां भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जो 4 अन्य लोगों की पीट कर हत्या हुई थी उस मामले में क्या हुआ, जिसके बाद जांच समिति ने तेजी पकड़ी है और लखीमपुर के ही रहने वाले गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा और विचित्र सिंह को जांच कमेटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारे सूत्र हैं जांच कमेटी में, वो ये बताते हैं कि घटना का जो दिन था 3 अक्टूबर को मौके से मिले वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ और ऑडियो के आधार पर इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कई आरोपियों से अभी भी पूछताछ चल रही है। मनु, ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ ऐसा है कि अपराधी आत्मसमर्पण करने को मजबूर है। दरअसल नगर कोतवाली में बशीरुद्दीन नाम के हिस्ट्री शीटर की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस लगातार दबिश भी दे रही थी, जिसके चलते हिस्ट्री शीटर बदमाश कान पकड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया। तो बसरुद्दीन वही वाला बसरुद्दीन है, गैंगस्टर वाला। हाँ, थाने में कान पकड़कर अपराध से तौबा करता है ये है गैंगस्टर बशीरुद्दीन उर्फ छोटा। बशीरुद्दीन कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। गैंगस्टर एक्ट में वांटेड, इस पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के खौफ से खुद हाथ जोड़कर सरेंडर करने थाने पहुंचा है। ऐसा पूरा मामला है। ये एक बशीरुद्दीन उर्फ छोटा नाम का अभियुक्त है, जो कि कोतवाली से गैंगस्टर भी है और इस पे जो है कोतवाली से हिस्ट्री शीटर भी है। कोतवाली से इस पे बहुत मुकदमे हैं, अलग अलग थानों के मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर के मुकदमे में लगातार बातचीत चल रहा था। और आज ये थाने में पहुंचा है, जिसमें किसने शपथ पत्र भी वहाँ दाखिल किया है कि मैं किसी तरह का कोई अपराध अब भविष्य में नहीं करूँगा। और जो गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें वांछित था उसमें इसको जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे जो हैं इसके ऊपर, उसमें भी हम दूसरी जगहों से भी जानकारी कर रहे हैं कि किसी और थाने से भी कहीं से वांछित कर। हाथ जोड़कर थाने पहुंचे इस गैंगस्टर ने पुलिस के सामने अपनी गलती की माफी मांगी और कान पकड़कर आगे गलती ना करने की शपथ भी ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी जानता था कि ये कानून से बच नहीं पाएगा और इसी डर के कारण बशीरुद्दीन आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा। जो कि खौफ का ये कारण है, मुजफ्फरनगर पुलिस का एक खौफ है, इसी कारण से आज ये जो सरेंडर हुआ है। और मैं
समझता हूँ कि अगर इस तरह से ही एक प्रेशर क्रिएट रहेगा बदमाशों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, तो निश्चित रूप से अपराध में करेंगे। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसने की मुहिम चल रही है। गैंगस्टर के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, न्यूज़ 18। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन जरूर पूरी हो जाती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल की कामयाबी के साथ ही उसके विज्ञापन का अनोखा सफर भी शुरू हो गया। 1966 में विज्ञापन बनाने वाली टीम ने अमूल गर्ल की तस्वीर को अंतिम रूप दिया। साथ ही विज्ञापनों के अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली टैगलाइन अटली बटली डिलिशियस तैयार की गई। अमूल गर्ल और मशहूर लाइन अटली बटली डिलिशियस आज भी सबके जहन में अमूल बटर की तरह हमेशा तरोताजा रहती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 111 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना टीका लगवाकर उन लोगों के मन के भ्रम को तोड़ा है जो कोरोना टीका को लेकर आशंकित हैं। अब तक टीका लगवाने की सोच रहे लोगों के लिए ये बुजुर्ग महिला एक नजीर बन गई है। ये है गोरखपुर के छोटे काजीपुर की रहने वाली 111 साल की बुजुर्ग महिला सकीना। सकीना ने टीका केंद्र जाकर न सिर्फ कोरोना टीका लिया बल्कि अपने इस कदम से सबके लिए मिसाल भी पेश कर दी। बहुत अच्छा उनके तरफ से प्रयास है और हम लोगों को भी बहुत ही हौसला अफजाई हुई कि जो लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, थोड़े बहुत दूर हो रहे हैं, वो इनसे कुछ सीखें। बुजुर्ग महिला सकीना कोरोना को लेकर कितनी जागरूक हैं, ये इनके टीका लेने के जज्बे से पता चलता है। कोरोना का टीका लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि लोगों को कोरोना से डरना चाहिए, ना कि इसके टीके से। कोविड से इनको ये कितना जागरूक है कि अपने को वैक्सीनेशन कराएं। बुजुर्ग महिला के हौसले को अब सब सलाम कर रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर टीका भी ले रहे हैं। कोरोना से देश को पूरी सुरक्षा तभी मिलेगी जब देश के हर योग्य शख्स को टीका लग जाएगा। अभी देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके का डोज लगाया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोगों के मन में टीके को लेकर संकोच बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए बुजुर्ग महिला सकीना ने मिसाल पेश की है, इसलिए आप भी टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बलिया से खबर है, यहाँ तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो 5 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर डांसर का कार्यक्रम चल रहा है और आरोपी युवक तमंचे के साथ स्टेज के नीचे डांस कर रहा है। वीडियो के आधार पर युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। मामला ओभाव थाना के तुर्तीपार गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में डांसर को बुलाया गया। उधर हाथरस के एक होटल में ग्राहकों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रोटी को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद होटल मालिक और स्टाफ ने ग्राहकों को बुरी तरह से पीट दिया। होटल में जमकर लात घूंसे चले, डंडों से हमला किया गया एक दूसरे पर। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सासनी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।
आगरा में असलाह के बल पर सरेआम कार लूट की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में जो दिख रहा है कि आरोपी हथियार दिखाकर कार सवार को जबरन बाहर निकाल देता है और कार में बैठकर फरार हो जाता है। ये पूरा मामला एतमौदुल्ला इलाके का बताया जा रहा है, जहां 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं।